ओम शांति। कहा जाता है 84 योनियों से गुजर के जो जन्म लेते हैं, अंतिम जन्म जो होता है वो मनुष्य का जन्म होता है, जो कि बहुत अमूल्य होता है। तो अगर मान लीजिए कि आत्मा ने 84 योनियों से गुजरते हुए अपने सारे पाप कर्म, अपने सारे हिसाब किताब ख़त्म कर लिया हो, तो लास्ट का जो उसका जन्म है, जो मनुष्य तन मिला है, तो वो जन्म तो बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए, जिसमें ना दुख हो, ना शांति हो, ना मानसिक रूप से परेशान हो, ना शारीरिक रूप से परेशान हो। लेकिन आज देखते हैं हम, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जो परेशान नहीं है। एक छोटा सा बच्चा है, वो भी बहुत परेशान रहता है। तो कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं कि 84 योनियों से गुजरते हुए हम जो आते हैं, तो हमारे सारे पाप उसमें धुल जाते हैं, है ना। विभिन्न विभिन्न योनियों में हम जन्म ले करके हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, फिर अंतिम जन्म हमें मनुष्य मिलता है। तो अगर आप सोचो कि अगर ऐसा होता तो हमारा तो जीवन बहुत ही परफेक्ट होता, मगर हर किसी का भी जीवन परफेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये तो बात सही नहीं है। और आप सोचो कि मनुष्य के अंदर पावर होती है फीलिंग की, लेकिन कोई जानवर होता है उसके अंदर तो किसी प्रकार की फीलिंग नहीं होती, ना उसे कोई कंफर्ट जोन चाहिए होता है। तो वो अपने दुख को कैसे महसूस करेगा? वो अपने पापों का पश्चाताप जो कर रहा हो, उसकी फीलिंग उसको कैसे आएगी? तो अगर वो जानवरों में जन्म ले रहा है, विभिन्न योनियों में जन्म ले रहा है, तब तो फिर उसके लिए वो भी ज़्यादा सहज है। क्योंकि एक मनुष्य जो होता है उसे जब पश्चाताप होता है तो बहुत ही ज़्यादा दुखदायी होता है। तो कहीं ना कहीं ये बात सत्य नहीं है कि आत्मा 84 योनियों से गुजरते हुए मनुष्य तन लेती है। सोचिए और फिर कमेंट कीजिए। ओम शांति।